दोस्तों, आज फिर मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ काफ़ी टाइम के बाद अपने हमसफ़र हमसाए कमरुद्दीन साहब से, जो पहले भी हम 2 वीडियो बना चुके हैं साथ में। जो हमारे मन की बात होती है, दिल की बात होती है, तो उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करें, क्या सवाल जनता के, पब्लिक के होते हैं, वो हम कैसे डायरेक्टली मालूम करें। तो उसी लिए मैं एक एक्सप्लेन के लिए वीडियो बना रहा हूँ और हमारे साथ कमरुद्दीन साहब हैं। कमरुद्दीन साहब, तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपने एक इशू उठाया है कि खाना काबा ख़तरे में है और मक्का शहर ख़तरे में है। तो आपने ये इशू उठाया, ये क्यों उठाया? मतलब क्या वजह है? हाँ, क्या वजह है इसकी कि खाना काबा ख़तरे में है या मक्का शहर ख़तरे में है? मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जैसे एक इंटरनेशनल लॉ है। इंटरनेशनल लॉ के अंदर है कि आप जो है किसी भी पब्लिक पैलेस पर, स्कूल पर, हॉस्पिटल पर, आप कहीं भी जगह बमबारी नहीं कर सकते जंग में, जहां पर स्पेशल पब्लिक का नुकसान होता है, जिसमें आम आदमी मारा जाता है। आप वहां बमबारी नहीं कर सकते। उसके अंदर आप इलेक्ट्रिक भी ले लीजिए। तो लेकिन इजराइल इन सब का उल्लंघन कर रहा है, वायलेंस कर रहा है, और वो उन्हीं जगह पर बमबारी कर रहा है जो बुनियादी तौर पर ईरान को नुकसान पहुंचा। तो फिर ईरान ने भी यही सोचा कि अगर ये इसी जगह बमबारी कर रहा है तो मैं भी क्यों ना उसी जगह बमबारी करूं जहां ये कर रहा है। क्योंकि अगर इंटरनेशनल कानून मेरे से बोलता है कि आप ये वायलेंस कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं इसका, तो वो जाहिर सी बात है, वो बोलेगा जी आप पहले से रोकिए, पहले इसने बमबारी की। अब जो पहले इसने बमबारी की, बिल्कुल सही। हाँ, मैं वहीं पर आ रहा हूँ आपकी बात पर। अब मान लीजिए सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना बेस दिया है ताइफ का। अल-फैद, किंग अल-फैद का जो गैर बेस है वो उनको दिया है कि आप यहाँ से ईरान पर बमबारी कीजिए। ताइफ से आप 95 किलोमीटर पर हमारा मक्का शहर है। बिल्कुल, खाना काबा कह लीजिए या मक्का शहर कह लीजिए, वो 95 हमारा सबसे पाक मुकद्दस जगह जो है खाना काबा, वो वहाँ से 95 किलोमीटर पर है। अब इसने ताइफ का जो बेस दिया है सऊदी ने कि आप यहाँ से इसको निस्ते-नाबूद कीजिए, ईरान को, मेरे भाई को, जो मेरा कलमा शरीक है, मेरा भाई है, आप उसको यहाँ से निस्ते-नाबूद कीजिए। तो जाहिर बात है अगर वो ताइफ से ईरान के ऊपर बमबारी करते हैं तो ईरान जवाब में ताइफ पर बमबारी करेगा। जो अमेरिका का बेस है उस पर बमबारी करेगा। ऐसे ही वो उस पर बमबारी करेगा तो सऊदी और अमेरिका पूरी कोशिश करेंगे कि इसके मिसाइल को इंटरसेप्ट किया जाए। इंटरसेप्ट जब मिसाइल को किया जाएगा तो उसमें होता क्या है कि वो ऊपर ही ऊपर मिसाइल को खत्म करेंगे, उसका मलबा भी गिरेगा। तो वो आगे या पीछे, ताइफ से थोड़ा आगे या ताइफ से थोड़ा पीछे, तो 100 किलोमीटर की रेंज जो होती है वो मिसाइल के लिए कुछ भी रेंज नहीं होती। तो वो आगे पीछे करेंगे तो वो मक्का शहर में भी मलबा गिर सकता है। और जिस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के पास है, जो इसमें से एक साथ 100 बम, 50 बम एक साथ निकलते हैं और 10 किलोमीटर के एरिया में फैलते हैं। अगर वो थोड़ा आगे पहुंच जाता है, उसके जो टारगेट है उससे आगे पहुंच जाता है, इंटरसेप्ट करते हैं, तो जाहिर बात है मक्का शहर के अंदर वो जाकर के गिरेंगे। और सऊदी की सबसे बड़ी चाल वो यही है कि जैसे भी कोई बम अगर मक्का शहर में आता है या ताइफ में भी आता है, कि 95 किलोमीटर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है, ताइफ में भी अगर आता है तो फौरन सऊदी चीखना शुरू कर देगा कि ईरान ने सऊदी के ऊपर, मक्का के ऊपर, सऊदी नहीं मक्का के ऊपर, मक्का शहर के ऊपर, पाक मुकद्दस जगह पर बमबारी की और इसका टारगेट खाना काबा है। ऐसा वो करेगा। हाँ, वो शिया सुन्नी का ही मैं बता रहा हूँ आपको। शिया सुन्नी का भी इस तरह से करेगा कि अब वो पूरी दुनिया में चीखेगा कि इसने हमारे खाने काबे के ऊपर इसको टारगेट बनाया या बमबारी की, मक्का शहर में बमबारी की, जहाँ से दुनिया के साल में करोड़ों लोग पहुँचते हैं, उम्रा करने, हज करने भी पहुँचते हैं। तो अब शिया और सुन्नी का एंगल ये देना चाह रहा है। हो सकता है कि वो खुद ही ताइफ में या मक्का शहर के बॉर्डर पे आसपास कहीं बम गिराकर बोलता है कि ईरान ने किया। तो इसका मेन मकसद जो है वो शिया सुन्नी कराने का है, ताकि शिया सुन्नी हो जाए। और जो सुन्नी इस टाइम पूरी दुनिया के सुन्नी जो ईरान के साथ में, जो अपना कलमा शरीक भाई के साथ है, वो पीछे हट जाए, ईरान दबाव में आ जाए और अपना सब कुछ वो अमेरिका को, यानी कि इसके दोस्त को, इसका मुंह बोला भाई है अमेरिका सऊदी का, ये उसको दे दे। सिर्फ मेन मकसद जो है वो ये है कि किसी तरह से ईरान को हराया जाए, अपने भाई को हराया जाए। लेकिन इसमें एक मसला और भी उठता है। हाँ, एक मसला इसमें नहीं आती है। हाँ, इससे एक मसला और भी उठता है कि बिल्कुल, हाँ, ये खाना काबा को नुकसान कैसे, वही मैं कहना चाह रहा हूँ। हाँ, खाना काबा को नुकसान जो पहुंचेगा तो वो शुरू से अमेरिका कर रहा है कि जिस देश ने देखा तरक्की कर रहा है या पावर उसके अंदर आ रही है, या वो अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है। ये अल्लाह का करम है बहुत बड़ा कि हमारा जो भारत है ये अपने आप में एक सुपर पावर है। बिल्कुल सही बात।
सोचता तो ये भी है कि मैं किसी तरह से भारत को भी अपने अंडर में लूं, अभी क्या और अपनी वहाँ चलाऊं। थोड़ी बहुत चलाता भी है कि तुम्हें रूस के ऑयल से के तेल ऊपर नहीं लेना, या तुम्हें अब तेल हाँ, लेना है, हाँ। हाँ जी लेंगे, थोड़ा बहुत वो करता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं फुल कंट्रोल कर लूं। ऐसा तो उसका सपना है, कभी सोच भी नहीं सकता। वो एक जमाना था जो अंग्रेजों ने आकर के यहाँ पर कर लिया था, गलती किसी मुगलों की गलती थी, हाँ, या कुछ मुगलों की गलती कुछ से ऐसा मुगलों की भी हुआ था गलती थी। जो भारत पर कब्जा अंग्रेजों ने कर लिया था। हाँ। ये अंग्रेज फिर चाहते हैं कि हम भारत पर कब्जा करें, सपना लेकिन है। अभी इनका सपना है जो सपना हमारा है। भारत पूरा एक तरीके से सुपर पावर है, सुपर पावर की श्रेणी में आता है। यहाँ तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन ईरान को ये चाहते हैं कि ये परमाणु ना बनाए, ये लंबी दूर के मिसाइल ना बनाए। क्यों नहीं बनाए? वो उसकी हाँ। इतनी ताकत है, खुद बना लेते हैं, खुद बना के रख छोड़े, खतरनाक मिसाइल बना के रख छोड़े। वेनेजुला का भी राष्ट्रपति उठा करके ले गए थे ये लोग। हाँ बिल्कुल, मतलब बदमाशी की दादागिरी। एक हद होती है। एक बदमाशी। और ये खुद खुद जो सऊदी अरब है वो अपने तख्त बचाने के लिए अपनी ऐशो इशरत, हालांकि सऊदी बहुत प्रिंस अमीर है, जो वर्ल्ड में नंबर मोहम्मद 1 है। बिन सलमान, हाँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। सबसे अमीर आदमी आज है। इनके पास इतना पैसा है कि अगर इनकी सात पुश्ते भी बैठ के खाना चाहे तो नहीं खा सकते। उसके बावजूद ये अपने कलमा शरीक भाई के दुश्मन बने हुए हैं कि इसलिए कि यहाँ कब्जा ना कर ले, कि यहाँ हमें कोई आँच ना पहुँचा दे, हमारी कुर्सी ना छीन ले। सोचना चाहिए, बहुत अकीलमंद आदमी है, बहुत अच्छे इंसान है सऊदी अरब। यानी कि हदीस भी है कि अरबी को तो बुरा कहना गुनाह कहना है, भी नहीं चाहिए। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। बस मेरा समझाने का, एक्सप्लेन करने का यही मतलब था। नहीं, आपके खाने काबा खतरे में है। जिस तरह से बैतुल मुक़द्दस के सामने, बैतुल मुक़द्दस की आंखों के सामने वहाँ हजारों लाखों बच्चे शहीद कर दिए गए, और कितने वहाँ खून रेजी होती है। अगर ऐसा मक्का में भी हो गया सऊदी की हल्की सी गलती से, तो क्या होगा? कोई कुछ नहीं कर सकता। एक बार अगर ये इन्होंने एंट्री तो कर ली है, और तारीफ की बात है जितने भी मिडिल ईस्ट में ये इस्लामिक कंट्री हैं, इन्होंने अमेरिका को अपने यहाँ रखा था अपनी हिफाजत के लिए, खुद को बचा, अमेरिका हमारी सेफ्टी करेगा, हमारी हिफाजत करेगा। लेकिन उल्टा हो रहा है, उल्टा नजर आ रहा है कुछ उल्टा दिख रहा है कि अब हिफाजत उन मिडिल ईस्ट की मिडिल ईस्ट इस्लामिक कंट्रियां उनको करनी पड़ रही है, अमेरिका के सिपाहियों की। अल्लाह दिखाता है, बेशक अल्लाह दिखाता है। आपकी कुछ तबीयत खराब रही, आप बिल्कुल मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह से दुआ करें। हाँ बिल्कुल, अल्लाह मक्का शहर, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा और बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करे, और अल्लाह इनको अक्ल सलीम दे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमरुद्दीन साहब, और मैं अपने साइमीन का भी बहुत नाज़रीन का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना वक्त निकाल के हमें सुना। आदाब।